फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो प्यार के किस्से खूब सुनने को मिलते हैं। अक्सर फिल्मों के सेट पर कई दिल मिलते हैं और उससे ज्यादा टूट भी जाते हैं। ये प्यार का किस्सा आज के दौर में धुंधला जरूर पड़ गया है, लेकिन ये कहानी हर दिल को छूने का दम भी रखती है। बॉलीवुड के एक्टर प्रेमनाथ को देखकर मधुबाला उन पर पहली ही नजर में दिल हार बैठी थीं। दोनों साल 1951 में रिलीज हुई फिल्म बादल में साथ नजर आए थे और यहीं उनकी पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों फिल्म आराम और साकी में भी साथ नजर आए थे। कहते हैं मधुबाला ने उनके मेकअप रूम में जाकर बिना एक शब्द कहे उन्हें लव लेटर दिया था और उन्हें गुलाब भी दिया था। मधुबाला का दिल पहली बार उनके लिए धड़का और उन्होंने अपने दिल की बातें अपने तरीके से प्रेमनाथ के सामने कर भी डाली। बताया जाता है कि प्रेमनाथ कुछ समय के लिए माजरा समझ ही नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने एक्ट्रेस का लिखा खत पढ़ा तो जैसे होश उड़ गए। उस लेटर में लिखा था, अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो प्लीज ये गुलाब स्वीकार कर लें, वरना खत और गुलाब दोनों मुझे वापस कर दें। दरअसल उन्हें ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला ने उन्हें प्रोपोज किया है और उनके लिए भला कौन मना कर सकता था। प्रेमनाथ ने भी मधुबाला के प्रपोजल को तुरंत स्वीकार कर लिया और यहाँ से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हो गई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे, लेकिन बात शादी तक पहुँचती इससे पहले मधुबाला का धर्म उनके बीच आ गया। दरअसल मधुबाला मुस्लिम थीं और उनका असली नाम मुमताज बेगम था। हालांकि मधुबाला ने प्रेमनाथ को धर्म बदलकर शादी करने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन एक्टर इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह मधुबाला और प्रेमनाथ के बीच प्यार का ये रिश्ता सिर्फ 6 महीने के लिए चल पाया। इसके बाद प्रेमनाथ ने बीना राय से शादी रचा ली और ये जानकर मधुबाला को गहरा धक्का लगा। कहते हैं कि एक्ट्रेस ने उनसे ये तक कह दिया कि तुमने मेरा प्यार ठुकराया है, इस प्यार के लिए तुम भी तरसोगे। कहते हैं प्रेमनाथ की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी और फिर वह शराब में चूर रहने लगे। जब ड्रिंक करने की बात मधुबाला को पता लगी तो उन्होंने प्रेमनाथ को कसम दी थी कि वो शराब नहीं पिए। बताया जाता है कि मधुबाला ने कह दिया था, शराब पीने से अच्छा है मेरा खून पी लें, और उनकी ये बात दिल को छू गई। कहते हैं कि इसके बाद प्रेमनाथ ने 14 साल तक शराब नहीं पी। कुछ रिपोर्ट्स में चर्चा ये भी है कि मधुबाला के निधन के बाद जब प्रेमनाथ को पता लगा कि एक्ट्रेस के पिता बीमार हैं और वो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो वह उनसे मिलने पहुंचे। बताया जाता है कि जाते जाते प्रेमनाथ ने 1 लाख रुपए का चेक उनके तकिए के नीचे रख दिया था।